एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2024 जेईई मेंस का मतलब इसी साल का ये क्वेश्चन है। बहुत आसान, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से अच्छे से अगर ट्राई करो ना तो ये क्वेश्चन तुम बना लोगे। बढ़िया से ट्राई करना। बताते हैं मेरे भाई, यहां पर बोला गया था कि ये चारों एपी में है और ये चारों जीपी में है, तो ए बी सी का अर्थमेटिक मीन बताना है। जाहिर सी बात है, यहां पर एपी का कॉन्सेप्ट कुछ यूज करेंगे, यहां पर कुछ जीपी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। एपी जीपी के कॉन्सेप्ट का यूज करके एबीसी का वैल्यू निकाल लेंगे और एबीसी तीनों मालूम चल जाएगा तो इसका मीन भी मालूम हमें चल जाएगा। क्या करें, देखो एपी का कॉन्सेप्ट यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर ये चारों एपी में है तो a माइनस 3 इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी हो जाएगा, है ना। अब यहां से क्या किया जाए ना, इस इक्वेशन का यूज करके वेरिएबल को मिनिमाइज किया जाए। कैसे, देखो इन दोनों को इक्वेट करके हम b का वैल्यू a के टर्म में निकाल सकते हैं क्या भाई। a को इधर लाते हैं, 2a हो गया, b का वैल्यू a के टर्म में आ गया। इन दोनों को इक्वेट करके c का भी वैल्यू a के टर्म में अगर निकाल ले तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। देखो b को इधर भेजे तो a प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू सी आ गया। इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, b को इधर भेज दिए, a प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू सी। ए के टर्म में निकालना है ना, बी का वैल्यू ये वाला यहां पुट कर दिया जाए। पुट करेंगे तो 3a माइनस 6 इज इक्वल टू सी आ जाएगा। पुट करके देख लो, बात क्लियर है। सी का भी वैल्यू ए के टर्म में, बी का भी वैल्यू ए के टर्म में, और ए तो ए है। अब आते हैं जीपी वाले में, जीपी से एक इक्वेशन निकालते हैं। देखो ये चारों जीपी में है, चारों का जरूरत ही नहीं है। ये 3 जीपी में है, अगर 3 नंबर एबीसी जीपी में है तो तुम जानते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी हो जाता है। यानी कि यहां पर बीच वाले का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई जीपी के कॉन्सेप्ट से तो बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन किया जाए, माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a हो गया। और इधर से क्या किया जाए भाई, इधर से क्या किया जाए, b के प्लेस पर b का वैल्यू रख दिया जाए ताकि a में इक्वेशन मिल जाए तो a का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल पाए, है ना। तो b का वैल्यू 2a माइनस 3 यहां पुट कर दिया, 2a माइनस 3 और प्लस 1 हो गया। अच्छा ये माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 2, है ना। ब्रैकेट को ओपन किए तो ये 6a माइनस 6 हो गया, है ना। 6a माइनस 6 इसको लिख लेते हैं, 6a माइनस 6 हो गया। अब इन सबको इधर लाते हैं तो ये 6a इधर आया मेरे भाई तो a स्क्वायर माइनस 8a और ये इधर आया तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो a का एक वैल्यू आ जाएगा 7 और एक वैल्यू आ जाएगा 1। बना के देख लो, माइनस 8a है माइनस 7a और माइनस a में ब्रेक होगा तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू जब हम लोग 7 लेंगे तो यहां से b निकलेगा और c निकलेगा, अलग अलग होगा। 1 लेंगे तो b अलग निकलेगा, c अलग निकलेगा। 2 आंसर आना चाहिए ना इस हिसाब से। ए बी सी का अगर 2 वैल्यू मिल रहा है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन देना चाहिए, एक ही दिया है। यानी कि कुछ ना कुछ बालक गेम है, कुछ ना कुछ गेम है। ये दोनों में दोनों एक्सेप्ट नहीं हो सकता, शायद मिला लिया जाए। 7 होगा क्या, 7 होगा क्या मेरे भाई, 7 होगा बट 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। दिमाग लगाओ, क्यों नहीं होगा 1। देखो मेरे भाई 1, अगर हम a का वैल्यू 1 सेलेक्ट कर लेना तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीपी का टर्म 0 हो जाएगा जो कि अलाउड नहीं है। जीपी का टर्म 0 हो जाएगा तो फिर कॉमन रेशियो निकालेंगे b प्लस 1/0 तो अनडिफाइंड आ जाएगा, अलाउड नहीं है, ठीक ना। तो a का वैल्यू 1 यहां पर नॉट एक्सेप्टेड, a का वैल्यू 7 इज एक्सेप्टेड। अब a अगर 7 है, अगर हम a को मेरे भाई 7 ले ले तो फिर b कितना हो जाएगा, यहां 7 पुट किए तो b मेरे भाई 11 आ गया, b को 11 कर लेना। और यहां पर जब हम 7 पुट करें तो ये हो गया 21 माइनस 6 यानी कि 15 आ गया। सी का वैल्यू मेरे भाई 15 आ गया। अब यहां से कैसे निकाले हम लोग, तीनों को जोड़ करके और 3 से डिवाइड तो अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है एबीसी, यानी कि 7 प्लस 11 प्लस 15/3 कर देंगे तो तीनों नंबर का एबीसी का हमें मीन मिल जाएगा। तो निकाल लिया जाए मेरे भाई, 15 और 7 22 और 11 33 हो गया, 33/3 यानी कि 11 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो था इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर था। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को लगातार आसान बना रहा है, चैनल पर बहुत सारा कंटेंट वैसा अपलोड है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।